हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग को। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पहले की प्रीवियस सीरीज में सेशंस में कर चुके हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स वो इस सेशन में करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ऑल alone, you are all alone in the house, and your sister in law is suddenly experiencing labor pain. You would ऑप्शन ए जो यहाँ पे दे के रखा है, ऑप्शन ए इन्होंने कहा है would definitely get upset, would definitely get upset and would definitely get upset and do not know what is the right step. ऑप्शन बी जो हमारा कहता है गो आउट ऑफ द हाउस टू कॉल योर फैमिली डॉक्टर। गो आउट ऑफ द हाउस to call your family doctor. ठीक है, ऑप्शन सी वॉक हर टू नियरेस्ट हॉस्पिटल। वॉक हर फॉर नियरेस्ट हॉस्पिटल। ऑप्शन डी है हमारा कॉल एन एम्बुलेंस फॉर इमरजेंसी। कॉल एन एम्बुलेंस फॉर इमरजेंसी। ठीक है, अब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यू आर ऑल अलोन इन द हाउस, यहाँ पे मैं हाउस लिखना भूल गया, इन द हाउस एंड योर सिस्टर इन लॉ सडनली एक्सपीरियंसिंग लेबर पेन, यू वुड। यानी कि आप घर पे बिल्कुल अकेले हैं और आपकी भाभी माँ, ठीक है, जो कि गर्भवती हैं, पेट से हैं, एकदम से उनको जो है पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उनकी डिलीवरी का टाइम आ गया, इसलिए उनको पेन होना शुरू हो जाता है। व्हाट विल यू डू, यू क्या करोगे? पहला ऑप्शन वुड डेफिनेटली गेट अपसेट एंड डू नॉट नो व्हाट इज़ द राइट स्टेप। ठीक है, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो क्या ये सही ऑप्शन होगा? ठीक है, ऐसी सिचुएशन आए, इमरजेंसी सिचुएशन, दिस इज़ कॉल्ड इमरजेंसी सिचुएशन, तो क्या आप इस सिचुएशन में घबराओगे? ठीक है,
अगर आप घबराते हैं तो जो गर्भवती आपकी भाभी हैं उनकी जो जान है उनको खतरा हो सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, कीप काम, शांत बने रहेंगे और ठंडे दिमाग से सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। ऑप्शन बी, गो आउट ऑफ द हाउस एंड कॉल योर फैमिली डॉक्टर, यानी घर से बाहर जाएंगे और अपने फैमिली डॉक्टर को बुला के लाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक मालूम हो रहा है बट ठीक नहीं है। क्या आप एक ऐसी महिला जो बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रही हैं उनको अकेले छोड़ना, क्या ये एक सही डिसीजन है? मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीजन है। तो ये एक गलत ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी, वॉक हर फॉर नियरेस्ट हॉस्पिटल, और उनको ले जाएंगे पैदल पैदल एक नियर बाई हॉस्पिटल में। ये सबसे इंसेन डिसीजन है, सबसे पागलपन भरा। एक महिला जो गर्भवती है, जिसको पेन हो रहा है, जिसकी डिलीवरी का टाइम आ रहा है, और आप उसको पैदल चला के कहाँ के लेके जाएंगे? हॉस्पिटल। क्या ये बुद्धिमानी है? नहीं। तो ये ऑप्शन तो बिग नो, ये ऑप्शन बिल्कुल चूज नहीं करना है, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है कि कॉल एन एम्बुलेंस फॉर इमरजेंसी, कि अपनी भाभी के पास रहेंगे, ठीक है, और एम्बुलेंस को कॉल करेंगे इमरजेंसी के लिए कि इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज़ कम फास्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है सही मालूम हो रहा है, ठीक है, और यही ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर ए सिंसियर, यू आर ए सिंसियर एंड डेडिकेटेड मैनेजर इन ए एंड सिंसियर एंड डेडिकेटेड मैनेजर इन ए 5 स्टार होटल, ठीक है। 5 स्टार होटल में आप मैनेजर हैं, ठीक है। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मैनेजर, यू हैव बीन appointed as chief manager, as a chief manager of the Guwahati branch of the Guwahati branch, ठीक है, गुवाहाटी ब्रांच, which need to be developed, which need to be developed, which need to be developed. Your salary has been hiked, your salary has been hiked, your salary has been hiked, ठीक। ऑप्शन ए दे के रखा है इन्होंने कि यू गिव इट ए शॉट फॉर 2 months and see how it go. You give it a shot. You give it a shot for 2 months. For 2 months
and see how it goes. How it goes. Option B. How it goes. You accept the challenge and go ahead with the project. You accept the challenge. The challenge and you accept the challenge and go ahead with the project and go ahead with the project. ऑप्शन सी है हमारा। ऑप्शन सी कह रहा है यू एक्सेप्ट अनदर ऑफर एंड लीव द जॉब। यू एक्सेप्ट another offer and leave the job. Option D. You cry for limited resources. You cry for limited resources. You cry for limited resources and try to convince the superior and try to convince the superior to send somebody else instead of you. To send somebody else instead of you. ठीक है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है इस एग्जाम्पल की मदद से कि भाई यू आर ए सिंसियर एंड डेडिकेटेड मैनेजर इन ए 5-स्टार होटल। आप एक बहुत ही सिंसियर मतलब काम में लगे रहने वाले, डेडिकेटेड यानी कि अपना शिफ्ट में दबा के काम करना है, ऐसे लोग सिंसियर और डेडिकेटेड मैनेजर हो एक 5-स्टार होटल में। ठीक है। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज चीफ मैनेजर ऑफ द गुवाहाटी ब्रांच। आपको गुवाहाटी ब्रांच का जो है चीफ मैनेजर अपॉइंट किया गया है। विच नीड टू बी डेवलप, जिसको डेवलप किया जाना है। अभी बन रहा है वो होटल, है ना, जिसका आपको चीफ मैनेजर बनाया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। योर सैलरी हैज़ बीन हाइक, आपकी सैलरी भी हाइक कर दी गई है। ठीक है। अब आप क्या करोगे? ठीक है। पहला ऑप्शन, यू गिव इट ए शॉट फॉर 2 मंथ एंड सी हाउ इट इज गो। देखेंगे आपकी, चलो 2 महीने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे जाता है, कैसे चलता है। अगर चलेगा तो करेंगे, नहीं चलेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है। तो जाके देखना इज नॉट बुरी बात, थोड़ा ठीक लग रहा है। यू एक्सेप्ट द चैलेंज, गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। ये भी ठीक लग रहा है कि भाई आप चैलेंज को, कंपनी के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोजेक्ट करने चले जाएंगे। यू एक्सेप्ट अनदर ऑफर एंड लीव द जॉब। यू एक्सेप्ट अनदर ऑफर एंड लीव द जॉब। आप कोई दूसरा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे और नौकरी छोड़ देंगे। ये तो बड़ा कावर्डिस है। ठीक है कि भाई चैलेंज आया, जब तक तो प्रमोशन मिल रहा था, हाइक मिल रही थी, ठीक था, चैलेंज मिला, डर के भाग गए। तो दूसरा ऑफर एक्सेप्ट करना और नौकरी छोड़कर भाग जाना इज ए बैड मैनर, अनप्रोफेशनलिज्म। ठीक है। यू क्रिव फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ट्राई टू कन्विंस सुपीरियर टू सेंड समवन एल्स इंस्टीड ऑफ यू। आप कह रहे हैं कि भाई सीनियर से कहेंगे यार वहाँ रिसोर्सेज की कमी है, मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ आप किसी और को भेज दीजिए, कन्विंस कर लीजिए। ठीक है। तो काम से भागना, आप कह रहे हैं कि भाई आप कैसे पर्सन हो, सिंसियर एंड डेडिकेटेड मैनेजर हो, तो आप ये तो नहीं कहोगे कम से कम कि किसी और को भेज दो। ठीक है। ना ही दूसरा ऑफर स्वीकार करोगे, ना नौकरी छोड़ोगे। तो 2 ऑप्शन तो नहीं है, ऊपर के 2 ऑप्शन लग रहे हैं। ठीक है। यू गिव इट ए शॉट फॉर 2 मंथ एंड हाउ इट गोज।
है ना, कि कैसा जाता है, 2 महीने जाके देख लेते हैं। और कहते हैं, दूसरा कह रहा है भाई यू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा सही लग रहा है? बी ऑप्शन ज़्यादा राशनल लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो आप सिंसियर हो, आप डेडिकेटेड हो, तो डेडिकेटेड लोग क्या करते हैं? चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जो एडवेंचर्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और जाते हैं फ्लो के साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, you are competing with your batchmates for a prestigious award, for a prestigious award, to be decided based on an oral presentation, oral presentation. 10 minutes are allowed for each presentation. 10 minutes are allowed to each presentation. You have been asked by the committee. You have been asked by committee. You have been asked by committee to finish on time. Finish on time. Your friend however is allowed more than the stipulated time period. You would और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सीसेट 2012
यूपीएससी सी सेट 2012। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, लॉज ए कंप्लेंट टू बी चेयरपर्सन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। लॉज ए कंप्लेंट, lodge a complaint to the chairperson against discrimination B, not listen to any justification from committee. Not listen any from committee. Ask for withdrawal of your name. Ask for withdrawal. Ask for your withdrawal. Your name. Option D. Option D. Protest and leave the place. Protest and leave the place. And leave the, ये भाई क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन के थ्रू देखो कहना क्या चाह रहा है। यू आर कंपीटिंग विद योर बैचमेट्स फॉर ए प्रेस्टिजियस अवार्ड। ठीक है, आप अपने जो बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो जो है ओरल प्रेजेंटेशन, यानी कि बोलने वाला ओरल प्रेजेंटेशन। 10 मिनट्स आर अलाउड टू ईच प्रेजेंटेशन, यानी कि हर पर्सन को 10 मिनट दिए जाएंगे बोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, यू हैव बीन आस्क्ड बाय कमेटी टू फिनिश ऑन टाइम। आपसे कमेटी ने कहा भाई सर टाइम पे ख़त्म करना है। ठीक है, और आपने टाइम पे ख़त्म कर दिया। योर फ्रेंड हाउ एवर इज अलाउड मोर देन द स्टिपुलेट टाइम पीरियड। जबकि आपका जो फ्रेंड है उसको अलाउ किया गया कि भाई मोर देन 10 मिनट्स बोल सकता है, तो वो मोर देन 10 मिनट बोला। अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, लॉज ए कंप्लेंट टू द चेयरपर्सन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप एक कंप्लेंट देंगे चेयरपर्सन को कि भाई अब मेरे साथ क्या हुआ है, भेदभाव हुआ है। ठीक है, सही लग रहा है, नाइस। नॉट लिसन टू एनी जस्टिफिकेशन फ्रॉम कमेटी। ठीक है, अब कमेटी से किसी तरह का कोई बहानेबाजी नहीं सुनेंगे। ठीक है, कमेटी का विरोध करेंगे, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है कमेटी फिर डिसीसिव पोजीशन में आ जाएगी, आप अपर एज में आ जाएगी। ठीक है, भाई ये तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, इसलिए हमने निकाल दिया इसको। ठीक है, तो कमेटी से कोई जस्टिफिकेशन ना सुनना ये थोड़ा गलत होगा। कमेटी की बात सुनो, कमेटी ने आपको क्यों बाहर किया, क्यों टाइम से पहले निकाला। ठीक है, ये सुनो आप, तो ये गलत हो जाएगा। आस्क फॉर योर विड्रॉल फ्रॉम योर नेम, विड्रॉल योर नेम। आप कहेंगे कि भाई मेरा नाम वापस कर लो, मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, ये भी गलत है। कायरों की तरह भागना ठीक नहीं है, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है अगर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया तो वो किसी और के साथ भी हो सकता है। कमेटी की अनफेयरनेस को बताया जाना चाहिए। प्रोटेस्ट एंड लीव द प्लेस, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को गलत होते हुए छोड़ आए। ठीक है, किसी चीज़ को गलत होते हुए छोड़ आए, तो ये तीनों गलत लग रहा है, पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है। ठीक है, लॉज ए कंप्लेंट टू द चेयरपर्सन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। जो चेयरपर्सन है उनके पास जाके कंप्लेंट करेंगे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ठीक है, इस पार्टिसिपेशन में। अब आप कहेंगे कि आपका फ्रेंड ही तो था, वो फ्रेंड था तो क्या हुआ,
एक कंपटीशन है जो फेयर वे में होना चाहिए। आई विश मेरा फ्रेंड जीते, ठीक है, लेकिन एक फेयर वे से जीते, ठीक है, चीटिंग से ना जीते, ठीक है। यानी कि जब कमेटी के मेंबर आपके फ्रेंड के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं भाई, कि उसको 10 की जगह 12 मिनट दे रहे हैं, इसका मतलब आपका फ्रेंड भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। तो जब आपका फ्रेंड आपसे हारने के लिए तैयार नहीं है, वो आपसे जीतने के लिए अनफेयर वेज का यूज कर रहा है, तो आप क्यों ना अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, लॉन्च ए कंप्लेंट अगेंस्ट द चेयरपर्सन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आए समझ में बात, नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, while traveling in train, while traveling in train, you observe some village, some college student, you observe some college students pulling the alarm chain, pulling the alarm chain, pulling the alarm chain, simply to get down at their desired point, simply to get down at their desired place, ठीक है, desired place। you would option A, with the help of some passenger stop them from doing so, with the help of passengers stop to doing so, option B, let them pull the chain but check them from, let them pull the train but check them from deboarding, but check them from deboarding, option C, inform the guard of the train, inform the guard of the train, inform the guard
of train, inform the guard of train as soon as it stop, as soon as it stops. Option D. Keep quiet and do nothing. Keep quiet and do nothing. ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं ये भाई? While traveling in a train, you observe some college student pulling the alarm chain simply to get down at their desired place. यानी कि आप जब ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपने देखा कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो बार बार चेन पुल कर रहे हैं अपनी मनपसंद जगह पर उतरने के लिए, अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर उतरने के लिए। ठीक है, किसी का घर कहीं पड़ता है, किसी का घर किसी गांव में पड़ता है, तो जिसका गांव आया उसने चैन पुल की और वो उतर गया, जिसका गांव आया उसने चैन पुल की और वो उतर गया। अब आप क्या करोगे? ठीक है, नीचे से चलते हैं। कीप क्वाइट एंड डू नथिंग, यानी चुपचाप बैठे रहोगे और डू नथिंग, कुछ नहीं करोगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस को होते हुए देखना और चुप रहना क्या होता है, सही नहीं होता है। फिर और भी लोग यही करेंगे, ट्रेडिशन बन जाएगा। फिर तो ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे अपने मन से ही पहुंचेगी 2-4 दिन में, है ना। दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए 2-4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि जिसको जहाँ उतरना होगा वो ट्रेन पुल करेगा और उतरेगा। ठीक है, तो चुप बैठना इज नॉट ए ऑप्शन। ठीक है। सी, इन्फॉर्म द गार्ड ऑफ ट्रेन एज सून एज इट स्टॉप। ठीक है, यानी कि गार्ड को गार्ड को, जो ट्रेन का गार्ड है उसको इन्फॉर्म करेंगे, मतलब ट्रेन के रुकने से पहले। ठीक है, गलत, क्योंकि स्टूडेंट हैं, सज़ा हो सकती है। ये थोड़ा लास्ट ऑप्शन लगता है कि जब ना माने, हाथापाई की नौबत आ जाए, तब गार्ड को बुलाएं। ठीक है, तो ट्रेन का गार्ड क्या करेगा, उनके ऊपर एक्शन लेगा, और एक्शन लेगा तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन बी की तरफ चलें, लेट देम पुल द ट्रेन एंड चेक फ्रॉम द डिबोर्डिंग, यानी कि चुपचाप बैठे देखें उनको ट्रेन के का वो खींचते हुए और देखें कहाँ उतर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेतुका लग रहा है। हमें उनके घर थोड़ा ना जाना है जो उनकी डिबोर्डिंग देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ पैसेंजर स्टॉप देम टू डू सो, यानी कि पैसेंजर की मदद लेंगे जो आपके साथ जा रहे हैं, और उनको, जो स्टूडेंट है उनको ऐसा करने से रोकेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, गलत है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा ठीक मालूम हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही जो सही है, तो ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि भाई पैसेंजर के साथ मिलें और आवाज़ उठाएं कि देखो गलत कर रहे हो आप, सज़ा हो सकती है आपको इसके लिए। हम गार्ड से कंप्लेंट कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, मान जाओ अगली बार चैन पुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे जो स्टेशन आएगा उस पर सारे बच्चे उतरेंगे और अपने अपने घर को जाएंगे। ठीक है, तो एक सॉफ्ट लैंग्वेज में सिखाएंगे उनको। ट्रेन का गार्ड को बुलाना सही नहीं होगा, क्योंकि वो उन बच्चों के ऊपर क्या होगा, एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा जिससे उन बच्चों का करियर ख़राब हो सकता है। इसके अलावा चुप बैठना भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो चुप नहीं बैठना है बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू, you have been transferred to, you have been transferred to to a new department, to a new department, to new department. You find out that
find out that the most of the staff members most of the staff members criticize one another criticize one another. Option A. Try to know the weakness of staff member. Try to know the weakness of staff members. Try to know the weakness of staff members. Option B. Hold a meeting and try to create and try to create an organization culture Option C. Overlook the matter. Option D. Complain to higher authorities. टू हायर अथॉरिटीज। ये क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में। छत्तीसगढ़ पीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, अब कह रहा है कि यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू ए न्यू ऑफिस, यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू ए न्यू डिपार्टमेंट। आपका जो ट्रांसफ़र है वो नए डिपार्टमेंट में हो गया, सरकारी कर्मचारी हैं, नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, और आपको वहाँ जाते ही पता चलता है कि जो स्टाफ मेंबर है ना, बहुत सारे स्टाफ मेंबर, वो एक दूसरे की बुराइयाँ करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप क्या करोगे? यू वुड, पहला, ट्राई टू नो द वीकनेस ऑफ स्टाफ मेंबर्स। भाई वीकनेस क्यों जाननी है हमें? स्टाफ मेंबर्स की वीकनेस से हमें क्या मतलब है? जब मुद्दा कोई और है, इशू क्या है कि भाई आपके स्टाफ मेंबर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। ठीक है, तो हम उनकी वीकनेस जान के क्या कर लेंगे? तो ये एकदम बेकार आंसर होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं फॉलो। वीकनेस क्यों जाननी है? होल्ड ए मीटिंग एंड ट्राई टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। होल्ड ए मीटिंग एंड ट्राई टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। एक मीटिंग रखेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है, जहाँ सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं, उसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो ठीक लग रहा है। ओवरलुक द मैटर, मैटर को ओवरलुक नहीं करना है। ठीक है, कल को क्या पता वो आपके बारे में बुराइयां करने लगे, ऐसी बातें करने लगे जो जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, कंप्लेन टू द हायर अथॉरिटी, यानी कि हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट करें। क्या, किस चीज़ के लिए? कि बुराइयां करते हैं। क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा। किस चीज़ के लिए आगे कि सर हमें काम नहीं करना है, जो हमारे स्टाफ मेंबर हैं वो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, तो क्या ये सही लगेगा? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक मीटिंग रखेंगे, कहेंगे भाई यार इन सब चीज़ों में क्या रखा है, क्यों बुराई करना है एक दूसरे की। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ना तो सीनियर अथॉरिटीज़ के पास जाना है, क्योंकि मैटर इतना बड़ा नहीं है जो सीनियर अथॉरिटीज़ के पास जाएगा, ना तो उनकी वीकनेस जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैटर ही नहीं है वीकनेस जानने का कोई, ठीक है, ना ही मैटर को ओवरलुक करना है हमें, ठीक है, कि बिल्कुल इग्नोर कर दें। क्या होता है, जो बुराइयां करने से एक नेगेटिव माहौल क्रिएट होता है, तो ओवरलुक करना मैटर को इज़ नॉट गुड। कंप्लेन टू हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी से इस चीज़ के लिए कंप्लेन कर देना भी नॉट गुड। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये इस सेशन में इतने ही एग्जाम्पल करने थे हमें, ठीक है, और अभी एक दो सेशन इसका और रखेंगे, अच्छे से समझना है इसको, इतने सारे एग्जाम्पल कर देना कि क्वेश्चन आपका यहीं से फंस जाए सीधे के सीधे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, तब तक आप लोग अपना एक दूसरे का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।